जाना पड़ता। ओके ठीक है, फिर? हाँ, बीमारी जो है तो बोले खतरनाक है। ओके ठीक है, फिर? हाँ, तो मेरी वाइफ जो है तो 9 महीने की गर्भवती है। अच्छा अच्छा। तो उसकी और देखकर हैरान रह जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई। जो हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव थी वो नॉन रिएक्टिव हो गई इन अ सेम डेट के अंदर ही। अब समझ में जानते हैं कि हम लोग सिजलिंग इश्यूज़ के ऊपर हमेशा से बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं आकोट के नज़दीक ग्रामीण रुग्णालय पोपटखेड़ में। पोपटखेड़ की ये जो आप ग्रामीण रुग्णालय की जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मगर इसमें काम जो हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। ये बिल्डिंग पक्की है मगर काम बहुत कच्चे हैं, जिसका उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 13/1/2025 को जो है एक महिला यहाँ पर आई थी, वो गर्भवती थी और उनका जो है यूरिन और बोल सकते हैं ब्लड का सैंपल लिया गया। यूरिन और ब्लड का सैंपल लेने के बाद में जो है उनकी रिपोर्ट्स उसके बाद आई। बताया जा रहा है कि 13/1/2025 की सुबह 8:30 बजे के करीब उनका जो है सैंपल लिया गया और 13/1/2025 को सेम डेट में 8:30 बजे के करीब उनकी रिपोर्ट्स आ गई। करीबन 5 घंटे के बाद ही उनकी रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट में जो है हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बताया गया। जब महिला दूसरे दिन आई तो उनको रिपोर्ट्स बताई गई। रिपोर्ट्स बताने के बाद उनको बहुत ज़्यादा हाइपर कर दिया गया। मैं ये कहूँगा कि हाइपर कर दिया गया, बहुत ज़्यादा जो उनको टेंशन में डाल दिया गया कि उनको बताया गया कि आपको हेपेटाइटिस बी है वगैरह है, जिससे महिला का बीपी बढ़ने के चांसेस हो गए। उसके अलावा उनके ऊपर उनको जो है ये रेफ़र चिट्ठी भी दे दी गई है कि आप जल्द से जल्द अकोला चले जाइए, आपको जो है गंभीर आप जो है बोल सकते हैं बीमारी से त्रस्त हैं और आपको आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए अकोला ही जाना पड़ेगा। उसके बाद महिला के पति जो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है महिला को आनन फानन में यहाँ से उठाया। उनको एक शक था कि ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि अमूमन होता यह है कि सरकारी प्रशासन के अंदर लूप होने के चांसेस, झटका होने के चांसेस बोल सकते हैं, या फिर गड्ढा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसको समझते हुए, उसका एक्सपीरियंस को लेते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्राइवेट एक जो है लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट करवाई। और आप सुनकर और देखकर हैरान रह जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई। जो हेपेटाइटिस बी रिएक्टिव थी वो नॉन रिएक्टिव हो गई इन अ सेम डेट के अंदर ही। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि विषय क्या है। इस बात को पूरा समझने के लिए जब वो महिला के पति और महिला यहाँ पर पहुँचे तो उनसे ठीक से बात नहीं हुई उनको, बल्कि ये बोल दिया गया कि अभी आगे की हम स्टडी इस केस पर हम कर रहे हैं, इनको छोड़ दिया गया। मगर जब महिला और महिला के पति मेरे पास पहुँचे और जब मैंने इनसे यहाँ पे सवाल करने चाहे तो उन्होंने ऑन कैमरा कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मगर इस सैंपल को जहाँ पर ले जाया जाता है आकोट RH में, वहाँ की जो मैम है जिनके पास ये सैंपल जाते हैं और जो इस पर पूरा ऑपरेशन चलाती हैं, उनसे हमारी जब जो है बोल सकते हैं मोबाइल फ़ोन पे जब बात हुई, उन्होंने क्या कहा वो भी आप आपके वीडियो में इससे आगे देखेंगे। उन्होंने मुझे सारा साफ बताया कि मुझे हो सकता है शायद दूसरे दिन ये रिपोर्ट आई होगी, या सैम्पलिंग में मिसमैच हो गया होगा, या बारकोड लगाने में मिसमैच हो सकता है। अब मुझे ये बताइए, किसी पेशेंट का दूसरे पेशेंट के बदले में सैंपल चला जाना, उसका बारकोड चेंज हो जाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस तरीके का कालाबाजारी जो है आकोट ग्रामीण के पोपटखेड़ जो है ग्रामीण रुग्णालय में ये चल रहा है। ये बिल्डिंग दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, मगर यहाँ के कार्य जो है उतनी ही बोगस देखने को नज़र आ रहे हैं। सारे रिपोर्ट्स हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है। इस बीच अगर महिला के साथ कुछ कम ज़्यादा हो जाता, उनका बीपी हाई हो जाता, उनका जो है अबॉर्शन के चांसेस बन के आ जाते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और आपने किस बेसिस पर इस पूरी रिपोर्ट्स को जो है बना दिया, रेफर चिट्ठी कैसे करके दे दी? ये सारे सवालों के जवाब हम ये लेने वाले हैं। इसी के साथ साथ जो आरोग्य समिति है यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस पूरे रिपोर्ट के साथ आप बने रहें, इस वीडियो के साथ आप बने रहें। हम लोग चलेंगे आगे, ये हमारे आपके हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह से आप ये पूरा पोपटखेड़ का विषय यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरीके से जो है पोपटखेड़ के ग्रामीण रुग्णालय में जो है धांधलियों का बाजार
सरगर्म हो गए हैं, जिसमें एक पेशेंट की जान पर बनकर आ गई थी। मामला इतने ज़्यादा भयावह हो गए थे। अब आपके वीडियो में भी दिखाऊंगा जिस प्रकार से जो है हिंदवी लैब के जो है मैडम ने सारी जो है कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया और बताया कि किस तरीके से जो है सैंपल की मिसमैचिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके की सारा जो मामला हुआ, जिसके साथ जो बीता है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनके पति हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वो आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जो इस समय जो है वो 9 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। उस वजह से वो नहीं आ पाई है। उनके जो है यहाँ पर पति आए हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय वो भी मौजूद थे। क्या हुआ इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ वो महिला के जो है पति मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम सलाउद्दीन है, मोहाले का रहने वाला हूँ। मोहल्ला के रहने वाले। क्या हुआ सलाउद्दीन भाई आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने मेरे वाइफ को वहाँ लिख गया, मतलब रिपोर्ट आई बोले, हमारे गांव के आशा भाई बोले, तो वहाँ गए तो फिर कहाँ? अपना पोपटखेड़ रुग्णालय रुग्णालय में। अच्छा, फिर? हाँ, वहाँ गए तो फिर वो सिस्टर ने जो है तो रिपोर्ट दी है हमारे पास। तो डॉक्टर को बता दो, तो डॉक्टर बोले आपको बोले जो बीमारी है, तो बोले खतरनाक बीमारी है। डॉक्टर्स बोले कि वहाँ पे जो समय मौजूद थे डॉक्टर साहब, उन्होंने बताया कि आपको खतरनाक बीमारी है। हाँ, तो बोले आपको जो है तो अभी बोले अर्जेंट अकोला जाना पड़ता। अरे बाप रे। हाँ, तो रेफर ये जो है तो उन्होंने लिख के दे दिए। रेफर चिट्ठी दी थी आपको? हाँ, ये लिख के दे दिए उन्होंने, और बोले आपको अर्जेंट अकोला जाना पड़ता। ओके, ठीक है। फिर? हाँ, बीमारी जो है तो बोले खतरनाक है। ओके, ठीक है। फिर? हाँ, तो मेरी वाइफ जो है तो 9 महीने की गर्भवती है। अच्छा अच्छा। तो उसकी वहीं पर ही बीपी बढ़ गई थी। अच्छा। हाँ, और मैंने इसको लिख गया था तो इधर से 2 व्हीलर पर, अच्छा, और उधर से मेरे को ऑटो में लाना पड़ा। मतलब बहुत ज्यादा वो हो गए थे, परेशान, घबराए गए थे एकदम से बीपी बढ़ गई थी उनकी और घबराए गए थे, तो मुझे ऑटो में लाना पड़ा और डायरेक्ट आकोट लेके आना पड़ा। फिर आकोट लेके आके हमने जो है तो प्राइवेट में चेक करे, वही तो बोले वो जो रिपोर्ट है बोले तो वो फेल है बोले, मतलब। अच्छा, मतलब उसमें आपका कहने का मतलब ये कहना, हम जबान में कहना चाहते हैं कि उस समय जो था वो जब सरकारी में निकाले थे तो वो पॉजिटिव थी और निगेटिव आई। अच्छा, ये निगेटिव आई फिर प्राइवेट वाली रिपोर्ट। फिर? तो फिर अब ये मुझे इसका इंसाफ होना। अच्छा, तो ये सब मेरे साथ हुआ और कोई लोगों के साथ में नहीं होना। तो ये सारा मामला जो है बनकर आया है सामने। जिस तरीके से जो है वहां पर मौजूद डॉक्टर साहब ने उनको घबरा दिया, पूरी तरह डरा दिया, कहा कि अभी आपको जाना पड़ेगा अकोला, और अकोला जाकर जो है आपको आगे की जो है फर्दर टेस्ट करनी पड़ेगी। जब हमने इस पूरे केस को जो है रिसर्च किया तो हमें पता चला कि ये रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह से निगेटिव ही थी। इसको पॉजिटिव बनाया गया या मिसमैच हुआ, जो भी हुआ, ये आप आपके वीडियो में समय देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीके की जो है कालाबाजारी, धांधलियां जो है आकोट ग्रामीण के पोपटखेड़ ग्रामीण रुग्णालय के अंदर होती नजर आ रही है। और ये जो लैब है, इसके कई बार जो है कई सारे लोगों ने जो है कंप्लेंट्स भी किए, मगर उस पर किस तरीके का जो है एक्शन अभी तक होता हुआ नजर नहीं आया। ये महालैब है, हिंदवी लैब्स, ये इसी को रेफर करती है ज्यादातर जो है हमारे यहाँ की सरकारी संस्थाएं, बोल सकते हैं आप, या सरकारी दवाखाने जो है इसी लैब को जो है रेफर करती है। और इसी लैब से इतना बड़ा लूप, इतना बड़ा जो है गलती निकल कर सामने आई है। मेरा ये सवाल रहेगा, ये छोटा बच्चा जो है ये उसी महिला का है। आप जरा अंदाजा लगाइए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, अगर उस समय जो 9 महीने की गर्भवती है, उस समय उस हालात में अगर वो सुनकर अगर उनके साथ कुछ कम ज्यादा हो जाता तो इस बच्चे का क्या होता, इस व्यक्ति का क्या होता, इनका तो सहारा ही छूट जाता ना। तो इस तरीके की गलतियां करने के बाद जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है एक्शन ना लेना और एक दूसरे के ऊपर लोड देना, ये तरीका सही नहीं है। इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे इस न्यूज के जरिए इसको इतना ज्यादा शेयर करिए कि आने वाले समय में इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की खामियां जो है देखने को हमारे सरकारी डिपार्टमेंट से ना मिले। तो ये था आज का सिजलिंग इशू जो मैंने आपके साथ में पेश किया।